प्रभु को धन्यवाद हो। फिर एक बार प्रभु ने अपनी उपस्थिति में हमारे को लेकर आया, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। लगातार इतने दिन तक हम प्रभु की उपस्थिति में उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हालेलुया। हमारा जो परिश्रम व्यर्थ नहीं होना है, इस उद्देश्य के साथ प्रभु के सामने विनती करते समय प्रभु का दिया हुआ वचन को थोड़ा समय हम लोग ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 13 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। लूका 4 का 13 से 30। सब बातें मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, प्रार्थना पूर्वक आप सुने, घर में जाकर इसका अध्ययन करें, परमेश्वर आपसे बात करेगा। लूका 4 13 से लेके 30 तक हम पढ़ेंगे। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। शैतान कितने समय के लिए चला गया? परीक्षा खत्म नहीं होगी, एक परीक्षा आएगी, उसका कोर्स खत्म हुआ। हालेलुया। इसलिए यीशु के पास आया, समस्या खत्म जिंदगी में कभी नहीं होगा। हालेलुया। एक कोर्स खत्म हो गया, दूसरा कोर्स, इसलिए इधर लिखा है शैतान कुछ समय के लिए क्या हो गया? चला गया। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? परीक्षा कितने दिन के लिए? सताव मुसीबत कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? जब तक जिंदगी तब तक रहेगा। इसलिए कोई नहीं बोले बहुत तकलीफ हो रहा है, होगा। एक आएगा, खत्म होएगा, दूसरा रेडी है, फिर दूसरा आएगा। क्योंकि शैतान कोशिश करता है विश्वास से हमको क्या कर दे। इसलिए आखिरी सांस तक एक चीज को बचाए रखना, क्या है? हमें मिला हुआ विश्वास और हमको मिला हुआ उद्धार। विश्वास और उद्धार, ये दो चीज को हमसे छीनने के लिए ही क्या आती है? परीक्षाएं क्या करती है? आती है। इसलिए परीक्षा आते समय निराश नहीं हो। एक बात याद रखे, बाप अपने साथ है। डूबेगा नहीं, झुलसेगा। तकलीफ होगा, रोना होगा, दीवार, हमारा रोना दीवार की तरफ होगी, कोई देखेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं। हालेलुया। लेकिन इतना याद रखे, बाप मेरे साथ है। इन परीक्षाओं को पार करते समय में मुझे ये निश्चय होना चाहिए, मैंने अपने विश्वास का क्या किया? रखवाली किया, बचा लिया। हालेलुया। इस बात में बहुत गहरा ना ध्यान है। तो यीशु का भी परीक्षा हुआ, कुछ समय के लिए शैतान यीशु से दूर हुआ। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। इसके बाद यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। गलील जहां पर उसका जन्म स्थान था, उधर क्या किया? लौटा। यीशु का सेवकाई किधर से शुरू हुआ? गलील से शुरू हुआ। परीक्षा होने के बाद यीशु फिर किधर गए? अपने जन्म स्थान में गया, गलील में गया। हाँ। और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। सारे देश में यीशु की चर्चा फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा। यीशु आराधनालयों में जाकर क्या देने लगा? उपदेश देने लगा। और सब उसकी बड़ाई करते थे। हाँ, बहुत से लोग उसकी बड़ाई भी करते थे। फिर वह नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था। जिधर पाला पोसा गया था। एरिया अपना गांव यूपी गया। यूपी में भी आपका गांव कौन सा? यूपी मालूम, यूपी आपका थोड़ी है। प्रतापगढ़। यूपी में किधर गया? अभी प्रतापगढ़। नासरत जो है कौन सा है? प्रतापगढ़। यूपी उनका गलील है, प्रतापगढ़ उनका नासरत है। नासरत में गया, क्या हुआ? जब पाला पोसा गया तो वहां गया। हाँ। और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर सबत का फॉलो करने का काम यीशु बराबर करता था। हाँ। आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यीशु उधर स्टेज में खड़े होकर व्यवस्था को पढ़ने के लिए तैयार हुआ। हाँ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई। और उसने पुस्तक खोलकर उसने उस पुस्तक को खोला, वह जगह निकाली और उसमें से वो भाग को निकाला जहाँ यह लिखा था, जिधर ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है।
और मुझे इसलिए भेजा है मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा, मैं बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी। ये सब काम किस कारण से कर रहा है यीशु? पहला लाइन में क्या लिखा है? हम पढ़ रहे, उसको ध्यान से पढ़े। हाँ, पढ़ो लिखो। क्या पुस्तक खोला, उस भाग को पढ़ा, हाँ, जहां लिखा था प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्या है? प्रभु का आत्मा मुझ पर। यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आया। हमने पढ़ा, हमने इस बात इसको सीखा। यीशु कौन है? यीशु वो है जो सर्वशक्तिमान, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, मनुष्य का रूप धारण करके आया। आते समय इब्रानी में हम पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं मेरे लिए एक क्या तैयार किया गया? एक देह तैयार किया गया। उस देह के अंदर क्या रखा गया? आगे बढ़ो, क्या रखा गया? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। बस, क्या रखा गया है? प्रभु का आत्मा मुझ पर। यीशु जब शरीर में है, ये मिट्टी के बर्तन में एक अनमोल धन को क्या किया है? भाई वो क्या है? प्रभु का आत्मा। इसमें आपको इस तरह से बताना चाहूंगा, यीशु का शरीर परमेश्वर की आत्मा का एक वाहन है। हालेलुया। नहीं समझा? यीशु का शरीर प्रभु की आत्मा का एक वाहन है। वाहन बोलते समय में, वाहन किसको हम बोलते हैं? जो किसी को उठा के लेके चलता है। वाहन किसको बोलते हैं? जिस किसी को भी उसमें उठा कर क्या करता है, लेकिन चाहे वो ट्रक हो सकता है, या बाइक हो सकता है, या रिक्शा हो सकता है, ये किसी व्यक्ति को उसमें क्या करता है? लेके जाता है। यीशु का शरीर वो चीज था जो परमेश्वर की आत्मा को किधर भी क्या करता था? लेकर जाता था। तो यीशु जिंदगी भर किया क्या? जोर से बोलिए, समझ रहे मैं बोलने वाली बात आपको समझ में आ रहा है? यीशु ने जिंदगी भर किया क्या? परमेश्वर की आत्मा को अपने साथ जहां भी जाता था क्या करता था? बस उनका काम उतना ही था। जोर से हालेलुया। यीशु ने दूसरा कुछ नहीं किया। यीशु ने क्या किया? मिट्टी के शरीर में, हाँ, यहोवा की आत्मा को लिए फिरा। यहोवा की आत्मा को क्या किया? लिए फिरा। इसीलिए वो ये काम क्या कर पाए? कंगालों को सुसमाचार, बंदियों को छुटकारे का। ये सब काम किसके द्वारा होता है? आत्मा के द्वारा। ना तो मेरे बल से, ना आपके बल से। हालेलुया। हम सिर्फ क्या है, एक वचन आप उसके अमर समझ निकला, हम पढ़े हैं, जानते हैं, पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 4:7 हम जानते हैं इस वचन को। जो निकाल नहीं पाएंगे टेंशन ना ले, लिख के ले लो। नहीं लिख पाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन सुनो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मिट्टी के बर्तन में रखा। हमारा शरीर क्या है? मिट्टी का बर्तन। भाई गजानन, तुमको ये शरीर, बहन आपको ये शरीर किस लिए दिया? किस लिए दिया? बोली ना किस लिए दिया? ना, टॉपिक से बाहर मत जाओ। हाँ, किस लिए दिया? को लेकर घूमो। हालेलुया। आपको क्यों परमेश्वर ने शरीर दिया? परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर रखकर जिधर भी जाएगा उसको लेके जाओ, वो अपना काम करेगा। हालेलुया। मेरे को नहीं करना है। कौन काम करेगा? वो खुद मेरे को इस्तेमाल करके क्या करेगा? समझने के लिए मैं शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी जा रहा हूँ। लूका 8:26 लिख के रख लेना। एक बार यीशु समुद्र से उतरे। वहां पर एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा, कितनी संख्या में थी? लीजियन, 6000 दुष्ट आत्मा एक के अंदर थे। कितने? 3 नहीं, 6000। कितने? सुन रहे आप लोग?
एक व्यक्ति के अंदर कितने दुष्ट आत्मा? 6000। एक के अंदर एक रहेगा तो ये संभालना हो गया है। हम कल देखे थे एक लड़के के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी, मिर्गी का बीमारी आता था, बहरा अंधा, बहरा और गूंगा आत्मा, बोलता भी नहीं है और सुनता भी नहीं है, ऐसा आत्मा। एक आत्मा ने इतना परेशान कर दिया था, उसको मरोड़ देता था, इतना मरोड़ता था कि उसको मुंह से क्या निकलता था? फेन। हालेलुया। कपड़ा को धो के साबुन का पानी में पहला पानी धोया, दूसरा पानी धोया, फिर भी उसको पेलोस में से व्हाइट कलर का क्या फेन क्या करता है, कितना पीलेंगे उतना फेन निकलता है। हालेलुया। हम बोले यार धोया तो था, फिर भी क्या करता है? दुष्ट आत्मा एक रहेगा तो इतना, तो इसके अंदर कितना था? 6000। वो रहने के लिए किधर रहता था? कब्रिस्तान में। कोई उस रास्ते से क्या नहीं कर सकता था, जा नहीं सकता था, और कोई कोशिश भी नहीं कर सकता था कि उसको बांध कर नियंत्रण में करे, कंट्रोल में करे। कंट्रोल के बाहर चेन को भी तोड़ देता था। चेन बड़े बड़े चेन को भी क्या करता, जंजीर साकली, उसको भी क्या कर देता था। इतना पावर तक कोई उसको क्या नहीं कर पाएगा, छुड़ा नहीं पाएगा। उसका दर्द इतना था, वो जिसके अंदर वो दुष्ट आत्मा थी, उसका दर्द इतना था, वो दर्द को मिटाने के लिए खुद को पत्थर से क्या करता था? हालेलुया। मैं आपको ये बात पहले एक बार बताया था। एक आदमी आत्महत्या करने के लिए क्यों इतना हिम्मत करता है? भाई काटना, फांसी लगाना आसान नहीं है, सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो करता कैसा? हिम्मत ऐसी आती है, अंदर इतना दर्द है कि ये बाहर का दर्द उनको कुछ भी महसूस नहीं होता है। ये इजी लगता है उसको, उससे ये अच्छा लगता है। हालेलुया। वो दर्द से ये खुद का शरीर को पत्थर से क्या करता था? मारता था। उस व्यक्ति को ढूंढकर जब यीशु आया, लोग इसको ढूंढकर जाते थे बंदी बनाने के लिए, लेकिन वो नहीं आता था। लेकिन जब यीशु उधर गया, वो खुद उधर से यीशु के पास। हालेलुया। क्यों? क्यों? हम जिस टॉपिक में है उधर ही रहो। हाँ। प्रभु का आत्मा को लिए हुए यीशु उधर गया, दुष्ट आत्मा ढूंढ कर किसके पास है? यीशु के पास। हालेलुया। छुटकारा पाया नहीं पाया? क्यों पाया? यीशु ने चमत्कार किया, ऐसे नहीं। कौन किया? उनके अंदर की आत्मा ने उस बंदी को क्या किया? जोर से हालेलुया। तो हमें बनना क्या? प्रभु की आत्मा को लेकर चलने वाला गाड़ी, वाहन, प्रभु की आत्मा का वाहन, दूध वाहन, कचरा वाहन। आप कौन सा वाहन? आत्मा वाहन, परमेश्वर की आत्मा का वाहन। हालेलुया। आप ये बोर्ड अपने ऊपर लगा लो। ये वाहन जिधर भी जाएगा लेके चलता है, और ये आत्मा जिधर भी जाएगा वो अपना काम करेगा। यीशु क्या क्या काम करता था हम सब जानते हैं। पढ़ेंगे मत्ती 4:23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य की सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ये सब यीशु कैसा करता है? उसके नीचे और है, और पूरा और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, इस पर हाथ रखकर घर में जाकर प्रार्थना करिए। हालेलुया। मैं यीशु का क्या बनूं? वाहन। हालेलुया। पवित्र आत्मा का वाहन। मेरा काम उतना ही है, जहाँ भी जाऊं इसको लेके चलो, काम वो करे। हालेलुया। हालेलुया। आगे आगे। हाँ। जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। हाँ। प्रेरित के काम 10:38। प्रेरित के काम 10:38। 38। परमेश्वर ने
किस रीति से हाँ। यीशु नासरी को हाँ। पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, हाँ। वह भलाई करता और सबको हाँ। जो शैतान के सताए हुए थे हाँ। अच्छा करता फिरा। हाँ, यीशु ये सारा काम करता फिरा। कैसे? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। कौन उसके साथ था? ये देखो, अब अभी वचन मैच हो गया। हो गया। यीशु इतना काम क्यों कर पाया? परमेश्वर उसके साथ। किस रूप में उसके अंदर है? आत्मा। आत्मा के रूप में। ये है मिट्टी का बर्तन। अभी आप ये सब समझ लिए। अभी आप सीधा आ जाओ लूका पे। लूका 4 अध्याय। किधर रोके थे हम लोग? सब जगह में यीशु प्रसिद्ध होते गए। हाँ, फिर वो वचन फिर 18 से हम्म, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हम्म। इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है हाँ। कि बंदियों को छुटकारेगा हाँ। और अंधों को हाँ, दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं हम्म। और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके पुस्तक बंद किया, सेवक के हाथ में दे दी सेवक के हाथ में दे दिया और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। यीशु के ऊपर लगी थी। हाँ, तब वह उनसे कहने लगा, हाँ। आज ही यह लेख हाँ, तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हो गया। हालेलुया। यशायाह की किताब में ये बात लिखी हुई थी, आज ये पूरा हो गया कि यहोवा की आत्मा मुझ पर है, ये सब काम करेगा। बोला ये लेख आज क्या हो गया? पूरा होगा। अब तुम देखने जा रहे हो ये सारे काम। आगे सबने उसे सराहा सबने उसको सराहा, मतलब प्रशंसा किया, वाह किया। हाँ, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, अनुग्रह की बातें। यीशु का प्रचार कुछ अलग था। यीशु का प्रचार कुछ अलग था। सुनने में बहुत क्या था। ये जो पहले जो पंडित लोग थे उनका प्रचार में यीशु का प्रचार में बहुत फर्क है। अनुग्रह से भरी हुई प्रचार को ये लोग सुने तो आश्चर्य हो गए। हाँ, उनसे अचंभित हुए हाँ। और कहने लगे, हाँ। क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? अचंभित तो हुए, आखिर में उनका औकात निकालने में आ गए। ये कौन है? बाहर से ये कौन ही है? बाहर से ये कौन ही है? यूसुफ का लड़का ही है। अंदर से प्रभु का आत्मा। आत्मा का वाहन है। हालेलुया। नहीं समझे नहीं। लोगों की नजर में ये कौन ही है? यूसुफ का लड़का ही है, लेकिन असली में ये कौन है? प्रभु की आत्मा का वाहन है। हाँ, आगे। उसने उनसे कहा, तो मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे हाँ। कि हे वैद्य, हाँ, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, हाँ। उसे यहाँ अपने देश में भी कर। हाँ। और उसने कहा, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। हाँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में, एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, 3.5 साल तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, हाँ। तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। इसराइल में बहुत से विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। किसी के पास नहीं भेजा गया। केवल सैदा के सराफत में सैदा की सारफत की एक विधवा के पास, एक विधवा के पास। और एलिशा भविष्यद्वक्ता के समय हाँ। इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया शुद्ध गया। नहीं किया गया। हाँ। ये बातें सुनते ही हाँ। जितने आराधनालय में थे, हाँ। सब क्रोध से भर गए हाँ। और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, हाँ। और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था, हाँ। उसकी चोटी पर ले चले, हाँ। कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर जोर से हालेलुया। पहले सुनने में मजा आ रहा था, बहुत वाह 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 कर रहे थे, वाह 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 वाह, हालेलुया। चलते चलते ये लोग अद्भुत काम दिखाओ, चमत्कार दिखाओ, ऐसा करके सब बोले। यीशु ने बोले, इस्राएल में एक था भविष्यद्वक्ता, एक विधवा थी। ये सारी बातों बोलते समय लोगों को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। ये इसको मंदिर से बाहर लेके गए घसीट के,
और जिस नगर में वो मंदिर था उधर ऊंचाई पर खड़ा किया और उसको क्या करना चाह रहे थे? ढकेल देना चाह रहे थे। लेकिन यीशु उनमें से नहीं, निकल गया। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा हाथ डाल के मच्छी को पकड़ा, उस रुक करके क्या हो गया? निकल गया। उनका प्लान ही क्या हो गया? मनुष्य के हाथ में गिरने नहीं दिया। है ये यूसुफ का लड़का, है ये नासरत वासी। नासरत से कोई अच्छा चीज कभी निकल ही नहीं सकता, मानते हैं। लेकिन यीशु क्या बनकर चला? प्रभु का आत्मा का वाहन बनकर चला। अभी आज हम लोग प्रभु से यही प्रार्थना करें, मुझे कोई बड़ा नहीं बनना है, और क्या करना है, कैसे करना है, उसका प्लान मुझे नहीं करना। एक कोड़ी आएगा, फिर मैं उसको हाथ रखूंगा, मेरे को वो सब प्लान करने की जरूरत नहीं। मेरा काम सिर्फ कितना है, मैं जिधर भी जाए, हाँ, प्रभु की आत्मा को लिए हुए मैं चलूं। काम कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। चाहे वो कोड़ी को चंगा करना है, बंदियों को छुड़ाना है, कंगालों को सुसमाचार बताना, उसका काम वो क्या करेगा? तो मेरा कर्तव्य आज के बाद क्या रहेगा? जहाँ कहीं जाए मैं क्या लेके चलूं? उपस्थिति, परमेश्वर की आत्मा, इसको ही लेकर क्या करूं? चलो, मैं जिधर भी बैठूं, जिधर भी रहूं, बाहर से मैं कौन है? मैं मानता हूं मैं वही हूं। तू जो बोलता ना वही है, मैं मानता हूं। सामने वाला जो भी नाम रखे, हाँ वही है, मैं है। लेकिन क्या लेकर चल रहा हूं? प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की आत्मा को मैं लिए चल रहा हूं। चलने के कारण जो काम परमेश्वर की आत्मा वहां पर करना चाहता है वो करेगा। हालेलुया। चाहे वो छुपा हुआ लाजर को भी, कौन था छुपा हुआ लाजर ना? लाजर जो झाड़ के ऊपर बैठा था, जगह ही था, उसको ढूंढ निकाले। काम किसका है? पवित्र आत्मा का। हालेलुया। 38 साल से एक आदमी उधर पड़ा, वो काम किसका है? पवित्र आत्मा का। यीशु का काम है सिर्फ क्या करते रहना, उस वाहन बनकर क्या करते रहना। सबको आप समझ में आ गया? अब आपको क्या बनना है? प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलने वाला, जहां भी जाए। एक बात याद रखिए, विश्वास खोने देना, उद्धार को खोने देना। मैं आपको मना नहीं करूंगा कि आप बर्थडे में मत जाओ। मैं आपको मना नहीं करूंगा कि आप फलाना जगह में मत जाओ। लेकिन याद रखिए तू कौन है। हाँ, उधर जाएगा तो एक जगह मिलना चाहिए, तो जा। नहीं, यीशु, मैं आपको बता, यीशु इधर भी जाता था ना, टाइम पास लेने जाता था। शादी के घर में भी जाएगा, उधर भी पवित्र आत्मा का काम होने के लिए उसको लेकर ही क्या करता? यीशु शादी घर में नहीं गया था क्या? हो गया था। मैं नहीं जाऊँ क्या? जाओ, कौन मना किया तुमको? जाओ। लेकिन ध्यान रहे, मैं कौन हूँ? मैं वाहन, प्रभु की आत्मा का वाहन, प्रभु की उपस्थिति को ले जाने वाला वाहन। घर में भी आप रहे, घर का परिस्थितियों के बीच में आप रहे, अविश्वासियों के बीच में रहे, ये बात याद रखकर चले। तू मेरे को जो नाम से बुलाना, सब मैं हूँ, वही हूँ। लेकिन मुझे मालूम है मैं कौन। इसलिए हिम्मत होती है एलिया को, मैं नहीं बोलूंगा ये राजा तू कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया। विषय आपको समझ में आ रहा है? घुटना डालें, प्रार्थना करें प्रभु के पास। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपने दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद। थोड़े समय मैं आपके लिए कुछ नहीं बोलूंगा, आप शांतता से वचन को समझते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, मेरा जीवन का मकसद यही है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझको अपने साथ कैसे बनाए रखूं, तुझे निराश करके मेरे जीवन से मैं हटा ना दूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे दुखित ना करूं, हर समय पवित्र आत्मा को लिए हुए चलने वाला वाहन के समान
हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको कुछ ही बातों को आपको बताया, सारा बाइबल का आप पढ़ के देख सकते हैं। संत लोग ने दूसरा कुछ नहीं किया, प्रभु की आत्मा को अपने साथ लिए हुए सब जगह में चलते थे। जो काम उधर होना था प्रभु की आत्मा ने किया, उन्होंने नहीं किया, उनको प्रभु ने इस्तेमाल किया। आपका शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल। दूसरा कोरिन्थियों में हम पढ़ते हैं, ये मिट्टी का डेरा है, एक दिन टूट जाएगा। हालेलुया, हमारे लिए अनंत घर उधर तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। उस घर में पहुंचने तक प्रभु ने ये शरीर जो दिया है, प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल। हालेलुया, हालेलुया। समर्पण के साथ प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, मनपूर्वक प्रार्थना करें। प्रभु हालेलुया, प्रभु हमारे जीवन में बदलाव हो प्रभु। इन दिनों में मेरा जीवन इस्तेमाल हो प्रभु। मैं चाहे शादी के घर में जाऊं या किसी के मैयत में जाऊं या किसी के बर्थडे में जाऊं, जो भी स्थान में मैं जाऊं प्रभु, पवित्र आत्मा मेरे जीवन से वहां पर काम करना है। हालेलुया। जिस भाई से भी मेरी मुलाकात होगी, जिस बहन से भी मेरी मुलाकात होगी, जो भी रिश्तेदार से मेरी मुलाकात होगी प्रभु, बाहर से देखते समय में यूसुफ का ही संतान है, ये नाजरतवासी ही है, लेकिन प्रभु उसके अंदर का आत्मा काम करे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन से काम करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। योएल की किताब में हमने पढ़ी भी सारे आशीर्वादों को प्रभु जी हमारे जीवन में लागू होता हुआ इन आंखों से देखने के लिए मदद करो। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपने दिया हुआ नमूने के मुताबिक हमें के जीवन में प्रभु जी बड़े आश्चर्य काम होने के लिए मदद, अनेकों को जीवन मिले, अनेकों का जीवन बदला जाए, अनेकों की परिवार में समाधान आए। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनेक नाश होने वाले बचे। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, मेरे पैर की तलवार जहाँ कहीं लगता है, हालेलुया, उस स्थान में प्रभु जी परिवर्तन होना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी इतना दिन मैं चुप रह चुका प्रभु, हालेलुया, लेकिन आज के बाद मेरे जीवन से प्रभु जी आपका कार्य होता हुआ मुझे देखने के लिए मदद कर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, मुझे इस्तेमाल करिए प्रभु। हालेलुया, मैं आपकी आत्मा का वाहन बनकर चलने के लिए मदद कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। यीशु तू मुझे कैसा है जीना सिखा दे, तेरे वचनों में कैसा है चलना सिखा दे। यीशु तू मुझे कैसा है जीना सिखा दे, तेरे वचनों में कैसा है चलना सिखा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
कर दे, तेरी भेड़ों का चरवाहा बन, अभिषेक दे, तेरी इच्छा को मैं पूरा करूं, ऐसा कर दे। हालेलुया हालेलुया हाँ हालेलुया ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया ओ यीशु तुम मुझे अब्राहम जैसा आशीष दे, विश्वास में आगे ही बढ़ो, ऐसा कर अब्राहम के जैसा करो। यीशु तुम मुझे अब्राहम जैसा आशीष दे, विश्वास में आगे ही बढ़ो, ऐसा कर करना किसी भी मोड़ पर शक्ति दे, आगे भी बढ़ो तेरी राहों पर।
संगति में बना रहूंगा। ओ मेरे ये सब मेरे लिए असंभव है, लेकिन तेरे लिए सब कुछ संभव है। मैं निर्बल पात्र हूँ, जानकर भी तूने मुझे अपनाया, तुझे धन्यवाद प्रभु। मुझे इस प्रयास में बना रहने के लिए मेरी मदद कर कि मैं तेरी आत्मा को निरंतर अपने अंदर बनाए रखूं प्रभु। तेरी उपस्थिति को निरंतर अपने में बनाए रखूं। जहाँ कहीं भी मैं जाऊं, पवित्र आत्मा काम करे, बड़े बड़े कामों को मेरे जीवन में होता हुआ मुझे देखने के लिए मदद कर। मुझे कलीसिया में, समाज में गवाही बनाकर खड़ा कर। आने वाले दिनों में ये मिट्टी का शरीर, ये नासरतवासी शरीर, ये यूसुफ का संतान का शरीर प्रभु अनेकों को जीवन देने के लिए प्रभु इस्तेमाल। हालेलुया। प्रार्थना को आपने सुना, को धन्यवाद। यहाँ पर बैठे हुए एक एक बच्चों को तेरा बलवंत हाथ प्रभु बनी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। आशीर्वाद किया तुझे धन्यवाद। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इस वचन के मुताबिक उनका जीवन को बदल दीजिए। प्रार्थना को सुना, इसको धन्यवाद। आज जो नहीं आ पाए, जो बीमार है प्रभु, शरीर में कमजोर है, आत्मा में निर्बल है, सभी के लिए प्रार्थना की। आपकी अनुग्रह सदा की और भी प्रभु आपकी दया में एक एक के ऊपर बनी रहे। जहाँ कहीं भी है पवित्र आत्मा संभाले। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हुए उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और कबूल करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह।